अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। नाजरीन, पहलगाम के वाक़े के बाद एक जानिब जहां भारत का जंगी बयानिया और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला उरूज पर है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती महाज पर पूरी तरह से मुतहर्रिक है और पूरी दुनिया से जो रिस्पॉन्स आ रहा है मजमूई तौर पर वो यही है कि भारत फिलहाल किसी भी तरह का कोई ठोस सबूत पाकिस्तान के खिलाफ पेश नहीं कर सका है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड की जानिब से भारत को पेशकश की गई है कि अगर वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहे तो स्विट्ज़रलैंड उसमें उनकी मुआवनत कर सकता है, मदद कर सकता है। लेकिन अगर भारत की जानिब से इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसके असरात क्या होंगे और क्या भारत इस पोजीशन में है कि ऐसी किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर पाए, इसी पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार अहमद हसन अराबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें हम देख रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिकली बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि मामला कूल डाउन हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। फिर स्विट्ज़रलैंड की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र करना, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र करना, क्या लगता है कि भारत इस पोजीशन में है कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर पाएगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो काफ़ी मुल्क ममालिक ऑफ़र कर चुके हैं, पाकिस्तान ने भी ऑफ़र किया है, लेकिन अगर इंडिया एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है इस चीज़ को, तो सबसे पहले उसे अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस से इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना चाहिए, क्योंकि उसके दफ्तर में आपको बुनियादी सबूत मिलेंगे पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के। और जाहिर है इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूँ, कनाडा के अंदर जब इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया, तो कनाडा उस मर्डर के एक दिन के अंदर अंदर जो रॉ एफिलिएटेड अकाउंट से गौरव आर्या वगैरह ये ओपनली कह रहे थे कि हमने निज्जर को मरवाया है, और इनका मीडिया भी कह रहा था कि हमने मरवाया और हम और भी सिखों को मरवाएंगे। लेकिन फिर भी कनाडा को इट टुक देम ऑलमोस्ट 10 to 12 months कि उन्होंने सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए इन्वेस्टिगेशन के। दे टुक ऑन बोर्ड अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स, अनबाइस्ड इन्वेस्टिगेटर्स उन्होंने लिए, और फिर एक साल के बाद उन्होंने कहा कि जी ये हमला इंडिया ने करवाया था और इंडिया का अमित शाह जो है, जो इनका मिनिस्टर है, वो इस हमले में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस होती। यहाँ पे तो पहलगाम होने के उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। सो जाहिर है आपको यहाँ पे उनका जो इंटेंट है वो मलाइंड नजर आता है, आपको वाज़े नजर आता है कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ये अब अपने फुटप्रिंट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो खुरा इसका अजित कुमार डोवल के दफ्तर में निकलेगा। ठीक। अच्छा अहमद, एक तरफ तो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि भारतीय मौक़िफ़ को उस तरीके से बाय नहीं किया जा रहा है जिस तरह शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान का रिस्पांस, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कहा जाता है, वाज़े तौर पर बताया जाता है कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है तो पाकिस्तान एक डिसाइसिव और ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस देने की पोजीशन में है, हम तैयार हैं। ऐसे में अभी तक की जो मौजूदा सिचुएशन है, क्या लग रहा है कि प्रैक्टिकली गलती करेगा भारत, कोई मिस एडवेंचर करेगा, मिलिट्री एक्शन होगा? देखें, इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले जो स्टेटमेंट रात को उन्होंने एक इमरजेंसी एड्रेस किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मिस एडवेंचर या मिसचीफ। और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इंडिया एक मिस एडवेंचर प्लान कर रहा है। लेकिन मैसेज, ये प्रॉब्लम इनके साथ यही है, पिछले 1000 सालों से ये करते यही हैं, ये मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं और फिर जब मुसलमान इन पे हमला करते हैं फिर ये कई 100 साल मुसलमानों के गुलाम रहते हैं। यही इन्होंने गौरी के साथ किया, यही अब्दाली के साथ किया, यही मोहम्मद बिन कासिम के साथ किया, इस दफ़ा ये कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ, और अब इनके साथ जो होने वाली है वो होगा इनके साथ कि इनको लगेगा कि गौरी और अब्दाली और गजनवी ये रिहर्सल्स थी। इस तरीके से इनको मार पड़ेगी यहाँ से। अच्छा अहमद साहब, पहलगाम के कोई ठोस शवाहिद अभी तक भारत नहीं दे सका है। उसके बाद फिर वही बात जैसे कि आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रिस्पांस के हवाले से, क्या लग रहा है कि भारत अपने ही इस बयानिया का जो दायरा है, गढ़ा है, उसमें फंस चुका है, इससे निकलना इसके लिए इम्पॉसिबल बनता दिखाई दे रहा है? और अगर कोई मिस एडवेंचर करता है, इसका रीज़न क्या होगा फिर? क्या अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना, अपनी अना की तस्कीन, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके अल्टीरियर मोटिव्स जो हैं प्रैक्टिकली आप इसको देखें तो वो मोदी और मोदी की हुकूमत है। वो पिछले 10 साल से ही इज इन पावर, 11वां साल है मोदी को इक़्तिदार में, और ही इज़ प्लानिंग टू रिमेन इन पावर। और जितने भी फैशिस्ट आपने दुनिया में आप तारीख पढ़ के देख लें पिछले 200-300 साल की, जितने भी फैशिस्ट होते हैं इवेंचुअली उनका मुल्क टूटता तभी है जब वो अपने इक़्तिदार के लालच में पूरे खत्ते को खतरे में डाल देते हैं। तो मोदी एक्चुअली, जो मोदी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त मैदान में आया हुआ है और वो कह रहा है कि मोदी इस्तीफा दे और हम योगी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, और मोहन भगवत के साथ मिलकर जो योगी लॉबिंग कर रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने की, और फिर इनका मोदी और योगी का आपस में जो रिफ्ट चल रहा था, वो इन्होंने जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन की है उससे लेकर अब तक,
तो वो सारे फैक्टर्स इस वक्त मोदी को बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रहे हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का, जो मोदी ने गोदी मीडिया क्रिएट किया है, अब वो मोदी के कंट्रोल से भी बाहर है। अब उसने बयानिया ऐसा बना लिया है, उसने ओवर कमिट इंडिया को इतना ज्यादा कर दिया है कि इंडिया इस वक्त इंतशार का भी शिकार है, फसाद का भी शिकार है। उनकी फौज के अंदर से इस्तीफे आ रहे हैं, उनकी सिख और गोरखा रेजिमेंट्स उनको छोड़ने की बातें कर रही हैं। जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो लड़ना नहीं चाह रहे, उनको पता है सबसे ज्यादा मार उनको पड़नी है। और मोदी इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करे तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। लेकिन वो अपना इक्तदार बचाने के लिए एक मिस एडवेंचर करके ये प्लान, अपने दिमाग में ये प्लान कर रहा है कि ही विल गेट अवे विद इट, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, भारत के अंदर हम देखते हैं कि चाहे हम सिखों की बात करें या फिर कई और भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, ऑलरेडी भारत के अपने अंदर आज़ादी की कई तहरीकें इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से चल रही हैं। ऐसे में एक नया ये महाज खड़ा कर लिया मोदी ने अपने खिलाफ। इस टाइमिंग का रीज़न क्या हो सकता है, जब इंटरनेशनली चाहे गज़ा और फ़लस्तीन की बात की जाए, रूस यूक्रेन की बात की जाए, अमेरिकन टैरिफ की बात की जाए, आलमी मईशत की बात की जाए, बहुत बड़े बड़े मसाइल से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में इस टाइमिंग पर, स्पेसिफिक टाइमिंग पर ये मिस एडवेंचर या ये फिर जो खेल खेला जा रहा है मोदी की जानिब से, इस टाइमिंग को आप क्या समझते हैं कि ये अभी क्यों हुआ? फिर देखें, इसमें आप सबसे पहले पिछले कुछ 6-1 माह में इंडिया ने बहुत ज़्यादा बड़े ब्लंडर्स किए हैं। सबसे पहले इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना शुरू की तो इन्होंने जाफर एक्सप्रेस जो है उसको टारगेट बनाया। अब जब आप किसी इस तरह की किसी ट्रेन को, पैसेंजर्स को, औरतों और बच्चों को हाईजैक कर लेते हैं और उनको अगवा कर लेते हैं, तो फिर आप वो लाइन क्रॉस कर देते हैं और फिर पूरी दुनिया ने बीएलए को दहशतगर्द का, और जाहिर है बीएलए को दहशतगर्द का, और पूरी दुनिया को पता चला कि इसके पीछे इंडिया है। फिर फितना अल खवारिज जो है टीटीपी के थ्रू जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहे हैं, 20 साल इन्होंने करवाई। अजित कुमार डोवल अपने मुंह से कहता है कि हम टीटीपी को स्पॉन्सर करते हैं। जो असलहा इस्तेमाल करती है टीटीपी वो भी इंडिया मैन्युफैक्चर्ड होता है। तो जब पाकिस्तान ने इन दो ग्रुप्स के, इन दो दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी हार्ड पॉलिसी रखी, बीएलए के भी और टीटीपी के भी, तो फिर बातें जाहिर है जब आप बीएलए और टीटीपी को टारगेट करते हैं तो इसकी तकलीफ इंडिया को होती है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कम होना शुरू हुई। आपको मैं आपके साथ फैक्ट्स अगर शेयर करूं तो ये अभी अप्रैल से पहले मार्च का मंथ था, मार्च के मंथ और अप्रैल के मंथ में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी तकरीबन 90% कम हुई। और उस चीज, वो जाहिर है वो इंडिया को वो चीज हजम नहीं हो सकती। फिर उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पब्लिक फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वी एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कि कश्मीर में जो 70 इन्होंने उसको खत्म किया, 35A को इन्होंने, और वहां पे जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, जाहिर है। और पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप थी, उसका विजडम और उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट इंडिया को लेकर जो थी, वो इंडिया को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। फिर तीसरा जो एंगल था वो ये था कि इसराइल बहुत ज्यादा इसराइल का जो थॉट प्रोसेस है डिप्लोमेटिक और जियो स्ट्रेटेजिक, उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि वो ग्रेटर इसराइल को अचीव नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग प्लान किया इन टाइमिंग्स में। ठीक है। अच्छा, आखिर में अहमद, ऑन अ लाइटर नोट, 65 में रातों रात हमला किया गया भारत की जानिब से पाकिस्तान पर, और बातें क्या सामने आ रही थी कि जी सुबह का नाश्ता लाहौर में बैठ के करेंगे। फिर 2019 में इनके पायलट को चाय शाय पिलाई, टीस फैंटास्टिक एक ज़बरदस्त किस्म का एक ट्रेंड बन गया। ये पाकिस्तानी चाय नाश्ते में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए ये जंग लड़ने को तैयार हो जाते हैं भाई? अब बंदा क्या कहे इनका, वो कहते हैं कि जब आपकी किस्मत में चुपेड़ें लिखी हों तो आप फाइटर जेट पे आके खा के जाते हैं। तो इनका ये हाल है, इनकी किस्मत में जिल्लत और जलालत लिखी है। ये अपनी टैंक्स और अपने फाइटर जेट्स पे जलील होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये जलील होना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें तो मौका मिलेगा, हम तो इन्हें वो जलील करेंगे कि इनकी नस्लें याद करेंगी। पाकिस्तानी कौम अब इनको बहुत जलील करेगी। इनका दिल कर रहा है जलालत उठाने का, तो ठीक है, लेट देम गो अहेड विद इट। बिल्कुल, माजी में भी ऐसा ही हुआ है और आइंदा भी ऐसा ही होता आएगा, और लग रहा है कि इस बार भी कुछ इसी तरह का मामला देखने में आएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अहमद हसन अल अराबी साहब मौजूद थे। और नाज़रीन, मौजूदा जो बनती हुई सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें लग रहा है कि भारत परेशान तो ज़रूर है, स्टेप बैक करना चाह रहा है, लेकिन उन्हें कोई फेस सेविंग मिल नहीं रही है। ऐसे में अगर कोई गलती करता है तो पाकिस्तान की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ पेश किया गया है कि हम भी आपको भरपूर तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बहुत शुक्रिया।